So good morning everyone. Today we are going to start with a new video of correlation, that is numerical part. So जिन जिन लोगों ने मेरी जूम वीडियो चेकआउट की हुई है इससे रिलेटेड, उसमें था मेरा थ्योरेटिकल पार्ट कोरिलेशन का. सो आज हम कवर अप करने वाले हैं न्यूमेरिकल पोर्शन. ठीक है. सो न्यूमेरिकली कोरिलेशन की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए, न्यूमेरिकली मीन्स हमें पता है कि कोरिलेशन का मतलब क्या होता है, दो वेरिएबल्स को आपस में रिलेट करना और उसका रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना. ठीक है. तो उस रिलेशनशिप की हद को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास 5 मेथड्स हैं. फर्स्ट इज कार्ल पियर्सन्स, सेकेंड वन इज स्पीयरमैन, थर्ड वन इज स्कैटर डायग्राम, कॉन्करेंट डेविएशंस एंड लीस्ट स्क्वेयर मेथड. लेकिन जो हमारे पास एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है वो है दो मेथड्स, दिस वन एंड दिस वन, फर्स्ट एंड सेकेंड. ठीक है. सो जो हमारा थर्ड, बाकी तीन न्यूमेरिकल्स हैं या बाकी तीन मेथड्स हैं वो थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है लेकिन न्यूमेरिकली पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है. ठीक है. सो देखो ये मेथड कहाँ पे अप्लाई होगा, जहाँ पे आपको क्वेश्चन में लिखा होगा कैलकुलेट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, जहाँ पे वर्ड दिया होगा कोफिशिएंट. ठीक है. स्पीयरमैन कैलकुलेट रैंक कोरिलेशन, जहाँ पे वर्ड दिया होगा रैंक. या फिर जहाँ पे हमारे पास कुछ जजेस दिए होंगे, जज एक्स जज वाई. ठीक है ना. मतलब जहाँ पे दो पर्सन्स बैठे हैं और किसी कंपटीशन में एज अ जज की तरह वो अपने कंटेस्टेंट्स को जज कर रहे हैं. ठीक है. तो वहाँ पे रैंक कोरिलेशन का केस लगेगा. ठीक. सो अगर हम बात करें अब फार्मूलाज की, देखो कार्ल पियर्सन्स मेथड में बहुत सारे फार्मूलाज जनरेट होते हैं, लेकिन हम एक बिल्कुल बेसिक सा फॉर्मूला करेंगे जिसको हम बोलते हैं एक्चुअल मीन मेथड. कभी भी आपको पेपर में ना कोफिशिएंट का कोरिलेशन का अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें ये नहीं बोला होगा कि भाई सिंपली लिखा होगा कैलकुलेट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, तो इसका मतलब कार्ल पियर्सन्स लगेगा. तो उसका आगे 4 या 5 मेथड्स हैं, ओरिजिनल वैल्यू, एक्चुअल मीन, एज्यूम्ड मीन. ठीक है ना. तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे एक्चुअल मीन मेथड. कभी भी मेथड का नाम नहीं आता, लेकिन हम एक ही मेथड करेंगे और हमेशा वही मेथड फॉलो करेंगे. ठीक है. सो स्मॉल आर इज इक्वल टू सिग्मा स्मॉल एक्स वाई डिवाइडेड बाय सिग्मा स्मॉल एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय सिग्मा स्मॉल वाई स्क्वायर. ठीक है. सो पहले हम इस पर बात करते हैं. देखो वन बाय वन करके अपने नोट्स बनाते रहना साथ साथ. ठीक. मैंने यहाँ पे स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई की वैल्यूज को डिनोट किया है, स्मॉल एक्स एंड स्मॉल वाई. देखो स्मॉल एक्स का मतलब क्या होता है, डेविएशंस फ्रॉम एक्चुअल मीन, दैट इज कैपिटल एक्स माइनस एक्स मीन. ठीक है. अगर हमने स्मॉल एक्स की वैल्यू निकालनी है तो कैपिटल एक्स माइनस एक्स मीन की वैल्यू को निकालेंगे तो जाके हमारे पास एक्स की वैल्यू मिलेगी. सिमिलरली वाई की डेविएशंस फ्रॉम एक्चुअल मीन, दैट मीन्स वाई माइनस वाई मीन. एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का मतलब सिग्मा एक्स स्क्वायर है ना. तो सिग्मा एक्स स्क्वायर को हम क्या बोलते हैं, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशंस फ्रॉम एक्चुअल मीन. ठीक है. स्मॉल एक्स निकालो फिर उसका स्क्वायर करो. सिमिलरली सिग्मा एक्स सिग्मा वाई स्क्वायर, सिग्मा एक्स वाई को हम क्या प्रोनाउंस करते हैं, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ डेविएशंस फ्रॉम एक्चुअल मीन. दैट मीन्स डेविएशंस क्या थी, एक्स वाई, इन दोनों का प्रोडक्ट और उसका सम, जिसको हम बोलते हैं सिग्मा स्मॉल एक्स वाई. ठीक है. कई बार क्वेश्चन में क्या होता है, मैंने ये आपको टर्म्स की बताई हैं, कई बार क्वेश्चन में हमें सीरीज की फॉर्म में क्वेश्चन नहीं दिया होता, स्टेटमेंट की फॉर्म में क्वेश्चन दिया होता, तो वहाँ पे आपको ये चीज़ें हेल्प करेंगी. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट न्यूमेरिकल. फॉर्मूलाज नोट डाउन कीजिए. चलिए
मैं टेबल रेज कर रहा हूँ, ठीक है, सारा फॉर्मूला याद रखना हमने जो लिखा है। क्वेश्चन गिवन है हमारे पास, कैपिटल एक्स की वैल्यूज हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। कैपिटल वाई की वैल्यू है हमारे पास 4, 7, 8, 9, 10, 14 एंड 18, ठीक है। सो क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है कैलकुलेट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। दैट मीन्स हमने कार्ल पीयर्सन का मेथड अप्लाई करना है, ठीक है। सो देखते हैं कैसे करें अभी हम, ध्यान से देखना, सिंपल टॉपिक है हमारे पास। देखो सबसे पहले फॉर्मूला लिखा, सिग्मा स्मॉल एक्स वाई डिवाइडेड बाय सिग्मा स्मॉल एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय सिग्मा स्मॉल वाई स्क्वायर। अब अगर मैं रफ वर्क की बात करूं, स्मॉल एक्स कैसे निकलता था, कैपिटल एक्स माइनस एक्स मीन। एक्स मीन का फॉर्मूला, ये कौन सी सीरीज है, एक्स मीन सिर्फ एक्स वाली, इंडिविजुअल सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन। ये हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं 10th में, ठीक है, कि अर्थमेटिक मीन को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होता है। जैसे कि हम एवरेज निकालते हैं, तो इसका टोटल 5, 10, 14, 20, 35, इसका टोटल 32, 42, 70 लो। तो इसका टोटल आ गया हमारे पास 35। टोटल ऑब्जर्वेशन चेक करो 7, तो मीन इज 5। अगर हमने स्मॉल एक्स की वैल्यू निकालनी है, दैट मीन्स कैपिटल एक्स माइनस 5, ये वैल्यू निकलेगी हमारी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे स्मॉल एक्स का कॉलम बना रहा हूँ विच इज़ इक्वल टू कैपिटल एक्स माइनस 5। तो वैल्यू पुट करो, कैपिटल एक्स की पहली वैल्यू क्या है 2, 2 माइनस 5 माइनस 3, अगली वैल्यू क्या होगी 3 माइनस 5 माइनस 2 माइनस 1, 0, 1, 2 एंड 3, सिंपल। सो ऐसे ही स्मॉल वाई की वैल्यू फाइंड आउट करो, कैपिटल वाई माइनस वाई मीन का फॉर्मूला सिग्मा वाई डिवाइडेड बाय एंड सिग्मा वाई की वैल्यू 17 डिवाइडेड बाय 7, 10। तो यहाँ पे आएगा स्मॉल वाई कैपिटल वाई माइनस 10, ठीक है। सो 4 माइनस 10 माइनस 6, 7 माइनस 10 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1, 0, 4 एंड 8, खत्म। अब यहाँ पे स्टेप्स क्या थे हमारे, देखो इसको सॉल्व करने के स्टेप्स, पहला स्टेप था स्मॉल एक्स एंड स्मॉल वाई कैलकुलेट करो, सेकंड स्टेप था एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर फाइंड आउट करो, थर्ड स्टेप है एक्स को वाई के साथ मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो पहला स्टेप डन है, सेकंड स्टेप एक्स स्क्वायर, ये रहा -3, 9, 4, 1, 0, 1, 4 एंड 9। जैसे ही हमने अपने x का स्क्वायर किया तो हमारे पास माइनस साइन इग्नोर हो गया, माइनस माइनस प्लस, वाई स्क्वायर 36, 9, 4, 1, 0, 16 एंड 64, ठीक है। लास्ट स्टेप इज एक्स वाई, जो हमने स्मॉल एक्स वाई निकाला है उसका प्रोडक्ट इन दोनों का, -3 इंटू -6 18, 6, 2, 0, 0, 8 एंड 24। यहाँ पे ना मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, हमें कैसे पता लगेगा कि हमारा स्मॉल एक्स सही निकला है गलत, ये वैल्यू देखो कैसे। एक अर्थमेटिक मीन की प्रॉपर्टी है विच इज सिग्मा स्मॉल एक्स इज ऑलवेज इक्वल टू 0। जब हम किसी चीज़ की डेविएशन लेते हैं उसी के एक्चुअल मीन से, हमने x की डेविएशन फाइंड आउट किया उसी के एक्चुअल मीन से, तो इसका टोटल 0 बनना चाहिए। चेक कर सकते हो आप, 0 बनेगा, इसका टोटल चेक कर लो वो भी 0 बनेगा, ठीक है। चलो यहाँ तक हो गया। अब फॉर्मूला में चेक करो सिग्मा किस किस के साथ है, एक तो एक्स वाई के साथ, इसका मतलब इसका टोटल होगा, एक्स स्क्वायर के साथ तो इसका भी टोटल होगा, वाई स्क्वायर के साथ तो इसका भी टोटल होगा, ठीक है। तो करें फटाफट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, 10, 14, 28, ये आ गया 80, 90, 130, यहाँ पे चेक करें 20, 26, 34, 58, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम
वी कैन चेक आवर सॉल्यूशन 130, यस बिल्कुल सही है। तो अब वैल्यूज पुट करें। इसमें सिग्मा स्मॉल एक्स वाई की वैल्यू 58, सिग्मा इसका अंडर रूट, पहले मेरे ख्याल से मैंने अंडर रूट में लगाया था, यहाँ पे अंडर रूट लगेगा नीचे 28 इंटू 130, ठीक है। अब जब हमने नीचे दोनों को मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई करके देखो कितनी वैल्यू बनेगी हमारे पास 3640, 3640 इसका अंडर रूट। अब देखो अंडर रूट कैसे फाइंड आउट करना है, हमें यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू ही चाहिए। सबसे पहले ये चेक करो जो आपके पास अंडर रूट में नंबर है वो कौन सा है, 3640। तो देखो यहाँ पे हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं चाहिए 3640। इससे पहले ऐसा कौन सा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर होगा, 3600, दैट मीन्स 60 का स्क्वायर, ठीक है। 61 का स्क्वायर क्या होगा, फाइंड आउट कर सकते हो फटाफट, 1 6 12 3721, ज़्यादा है 3721, तो दैट मीन्स ये है 61 का स्क्वायर। ये नंबर दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के बीच में इसका इस नंबर का फाइंड आउट कर लो कि ये कौन से दो परफेक्टली कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के स्क्वायर के बीच में एग्जिस्ट करता है। तो आ गया 60 और 61, इसका मतलब जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 60 और 61 के बीच बीच। तो आपने क्या करना, सिंपली दोनों की एवरेज निकालनी है, दैट इज इक्वल टू 60.5, खत्म बस, ठीक है। क्योंकि हम अगर इसको एग्जैक्टली सॉल्व करने लगेंगे तब भी आंसर हमारा वही बनेगा, हमें ये चीज़ चाहिए, ये वाली डेसिमल से पहले वाली, ठीक है। तो जैसे ही आपने इसको सॉल्व किया हमारे पास हमारा फाइनल आंसर बना 0.96, 0.96, दैट इज आंसर। और हमने यही चीज़ बोली थी कि हमारे पास कोरिलेशन का आंसर हमेशा 0 से कम आता है, 1 से कम आता है, कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। सो ये है हमारा कार्ल पियर्सन का मेथड। नाउ वी कैन स्टार्ट द सेकंड मेथड, दैट इज स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन। इंटरेस्टिंग है स्पीयरमैन, थोड़ा सा ध्यान से देखना। देखो स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन, इसके 3 केसेस हैं, वेयर रैंक्स आर गिवन, where ranks are not given, and where ranks are repeated, ठीक है। सो 3 केसेस हैं हमारे पास, तो इन तीनों केसेस को हम कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं वन बाय वन। इन दोनों का फॉर्मूला तो बनेगा सेम, दैट इज r इज इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा d स्क्वायर डिवाइडेड बाय n क्यूब माइनस n। ये ब्रैकेट ज़रूर लगाना, ठीक है ना, क्योंकि ये जो 1 है ये पूरे के बाहर है, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या बनता है, r इज इक्वल टू 1 माइनस 6 ब्रैकेट स्टार्ट सिग्मा डी स्क्वायर प्लस 1/12 n क्यूब माइनस m एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय n क्यूब माइनस n। इस फॉर्मूले की डेरिवेशन मैं आपको न्यूमेरिकल के साथ समझाता हूँ, ठीक है। पहले इस चीज़ को देखना। अब यहाँ पे सिग्मा डी स्क्वायर क्या है, सम of difference in ranks, sum of the squares, that means r1 minus r2, ये तो वैल्यू निकलेगी d की, इसका स्क्वायर, ठीक है। और n means number of observations, ठीक है। सो पहले हम सिर्फ ये वाले 2 केसेस करते हैं। अभी नोट्स बना लेना साथ साथ अपने, जैसे कि आपको कंफर्टेबल हो, ठीक है। केस 1, केस 2, ठीक है। तो मैं 2 क्वेश्चंस लिख रहा हूँ पहले, उसके बाद हम न्यूमेरिकल की सॉल्यूशन की तरफ देखेंगे।
ये देखो, दो क्वेश्चन हमारे पास गिवन हैं और ऊपर लिखा हुआ है कैलकुलेट द रैंक कोरिलेशन, दैट मीन्स स्पीयरमैन का मेथड लगेगा। चलो, अब हमें कैसे पता लगेगा कि भाई ये तीनों में से कौन सा केस है? कभी भी केस स्पेसिफाई करके नहीं दिया होगा, वो हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। देखो, सबसे पहले ये चेक करो, एक से लेके एन तक, एन मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स, एक से लेके, अब जैसे कि ये क्वेश्चन है, इसमें टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है मेरे पास? काउंट करो, 10। तो एक से लेके 10 तक के सारे सीरियल नंबर एक्स में और वाई में दोनों में अवेलेबल होने चाहिए। अगर है तो वो रैंक सर गिवन का केस है, अगर नहीं रिपीट तो यहाँ पे सेकंड केस बनेगा। देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब एक्स तो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, वाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसका मतलब दोनों में एक से लेके एन तक के सारे सीरियल नंबर अवेलेबल हैं हमारे पास। अगर अवेलेबल है दैट मीन्स ये केस 1 है, तो केस 1 है तो इसका मतलब हमें रैंक्स ऑलरेडी दिए हुए हैं, ये R1 है, ये R2 है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या था? R इज इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन क्यूब माइनस एन, ठीक है। सो डी हम कैसे निकालते हैं? डी R1 माइनस R2, देखो फिर इसको, 1 माइनस 10 माइनस 9 माइनस 4 माइनस 2 0 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 1 6 8 एंड 7। नाउ डी स्क्वायर कैसे निकालेंगे? इसका स्क्वायर, 81 16 4 0 4 9 1 36 64 एंड 49, ठीक है, खत्म। देखिए अभी इसका टोटल कितना बनेगा, एक बार चेक करो। इसका टोटल है 264, ठीक है। 1 माइनस 6 इंटू 264, एन मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स, 10 क्यूब माइनस 10, 1 माइनस 1584 डिवाइडेड बाय 990, 10 क्यूब 1000 माइनस 10 990, ठीक है। तो पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व किया, 1 माइनस 1.6, इसको सॉल्व करके आएगा 1.6, माइनस एज इट इज, तो माइनस किया तो 0, माइनस 0.6 आंसर आ गया। अगेन एक से कम आना चाहिए तो एक से कम आ गया, ठीक है। अब अगर इस क्वेश्चन को देखें, टोटल आइटम्स काउंट करो कितनी है, इसमें भी हैं 10, एक से लेके 10 तक, मतलब 1 से 10 तक की सारे नंबर्स इन दोनों में अवेलेबल होने चाहिए। अब आप ध्यान से चेक करो, अवेलेबल ही नहीं है हमारे पास x की लीस्ट वैल्यू 9 है और y की लीस्ट वैल्यू 2 है, मतलब 1 मिसिंग है। इसका मतलब यहाँ पे सीरियल ऑर्डर बन नहीं रहा, तो यहाँ पे कोई भी नंबर, किसी भी नंबर का रैंक हमारे पास गिवन नहीं है, तो रैंक्स हमें फाइंड आउट करने पड़ेंगे। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखना, यहाँ पे कोई नंबर रिपीट तो नहीं हो रहा। रेपिटेशन हमने किस में चेक करनी है? सिर्फ x में अपनी और y में अपनी, ये नहीं देखना कि 15 यहाँ पे भी है 15 यहाँ पे भी है, नहीं, ये चेक करो क्या इस सीरीज में कोई नंबर रिपीटेड तो नहीं है? नहीं है। इसमें कोई रिपीटेड तो नहीं है? नहीं है। नाउ r इज इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर एन क्यू माइनस एन, फॉर्मूला सेम है। मैं आपको सिर्फ रैंक्स असाइन करने सिखा रहा हूँ, ये क्वेश्चन आप खुद करोगे, ठीक है, वो देखते हैं कैसे। सो R1 कहाँ से निकलेगा? x से, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको सीरियल ऑर्डर में अरेंज करना है, चाहे तो आप असेंडिंग ऑर्डर ले लो या डिसेंडिंग, हमेशा असेंडिंग लो तो ज़्यादा इजी होगा। लेकिन अगर आपने x को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया तो y को भी असेंडिंग ऑर्डर में ही अरेंज करना है, ठीक है। तो देखते हैं कैसे। इसकी सबसे छोटी वैल्यू, असेंडिंग का मतलब ये होता है स्मॉल टू लार्ज, 9 के सामने मैंने एक नंबर दे दिया इसको, सबसे पहले यही आएगी वैल्यू, उसके बाद 10 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 बन के रैंक्स, ठीक है। R2 निकलेगा y में से, इसकी सबसे छोटी वैल्यू 2 1, उसके बाद 3 है नहीं, 4, ये सेकंड है, थर्ड 4 5 6 7, थर्ड है हमारे पास, यहाँ पे था 1 2 2 3
एंड 10, ये रेंज हो गया। अब चेक करो, पहले इसको नोट डाउन करो, मैं अरेंज करने लगा हूँ। R1 R2 R1 R2, बस इसको इग्नोर कर दो। R1 R2 आ गया, बाकी सारा क्वेश्चन सेम चलेगा, बस सिंपल। ओके, तो ये तो हुआ हमारे पहले दो मेथड्स। अब हम करते हैं लास्ट, जो था हमारा वेयर द रैंक्स आर रिपीटेड। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसको नोट डाउन करो। ये थोड़ा डिफिकल्ट केस है, थोड़ा ध्यान से समझना है इसको, ठीक है। देखो थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से करवाऊंगा ये क्वेश्चन में, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए। x की वैल्यू 40, 50, 60, 60, 80, 50, 70 एंड 60। y की वैल्यू 80, 120, 160, 170, 130, 200, 210 एंड 130। हमें कैलकुलेट करना है रैंक कोरिलेशन। सो देखो हम रैंक कोरिलेशन को कैसे फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले ये चेक करो हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स कितनी बनती हैं। आई थिंक सो 8 है। तो 1 से लेके 8 तक क्या हमारे पास सीरियल ऑर्डर में सीरियल ऑर्डर गिवन है इनका? नहीं गिवन। लेकिन ध्यान से चेक किया तो 60 वैल्यू रिपीट हो रही है, यहाँ पे भी कोई वैल्यू रिपीट हो रही है। दोनों में से एक जगह भी होगा तब भी ये थर्ड केस बनेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, बहुत ही ध्यान से रफ वर्क में पहले ऊपर नंबर ऑफ टर्म्स लिखो कितनी है, पहले देख लो बाद में नोट डाउन करना। 6, 7 एंड 8। x 5, ठीक है। अब ये चेक करो कि x को हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो x की सबसे छोटी वैल्यू देखो कौन सी है, 40 पहले नंबर पे। उसके बाद 50, 50 दोबारा तो नहीं है, ये भी 2 बार 50, 50। उसके बाद 60, 60, 60 3 बार है। उसके बाद 70 एंड 80, ये अरेंज हो गया। उसके बाद सेम y की सबसे छोटी वैल्यू 80। उसके बाद 120, 130, 130। उसके बाद 130 दो बार है, ठीक है। ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। 160, 170, 200 एंड 210। ऑल क्लियर। सो अभी देखो हमने क्या करना है, जो वैल्यूज रिपीटेड है उनको सर्कल करो। लो तो 3 वैल्यूज रिपीटेड आ गई। अब R1 R2 ध्यान से देखना, जिस नंबर को हमने सर्कल नहीं किया उसके सामने जाके ये जो रैंक दिए हुए हैं इसके नंबर डाल के डाल दो वहाँ पे। 40 के सामने 1 है, ये रहा 40, 40 के सामने 1 x में। अब 70 के सामने 7, ये रहा 7, ये रहा 8, ठीक है। सिर्फ रिपीटेड वाले छोड़ दो अभी। 80 के सामने 1, ये रहा 80। 120 के सामने 2, 2। 160 के सामने 5, 5, 6। 200 के सामने 7, 8, ठीक है। सो अब ये जो हमारे पास रैंक्स रिपीट आ रहे हैं तो इनको हम कैसे असाइन करेंगे वैल्यूज। देखो 50 कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, 2 टाइम्स, ठीक है। तो कौन कौन सा रैंक है इसका, 2 और 3, इन दोनों की एवरेज। एवरेज का मतलब जितनी बार रिपीट हो रहा है उसके साथ डिवाइड कर दो। रैंक्स डिवाइडेड बाय रेपिटेशन, रैंक्स डिवाइडेड बाय रेपिटेशंस। तो 5 डिवाइडेड बाय 2, 2.5। किसके सामने, 50 के सामने, तो ये रहा 50, 2.5, 2.5। तो रैंक सेम आ गई, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, वेयर रैंक्स आर रिपीटेड।
60 3 बार है तो इसके सामने रैंक्स क्या हैं 4 + 5 + 6 डिवाइडेड बाई 3, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 5। R1 कंप्लीट। सेम विद R2 130 130 3 + 4 7 7 डिवाइडेड बाई 2 3.5 3.5। अब मैं ना इसको अभी डिलीट नहीं कर रहा, इरेज नहीं कर रहा अभी इसको, सॉरी, ये ऐसे ही पड़ा है मेरा टेबल, ठीक है। अब बात करते हैं डी की, ठीक है। क्या आप डायरेक्टली डी स्क्वायर निकाल सकते हो? मैं निकाल सकता हूँ, इसलिए मैं डायरेक्टली निकाल रहा हूँ। आप पहले डी फिर डी स्क्वायर, 0 0.25 0 1 4.5 20.25 4.5 20.25 1 2.25, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास, देखते हैं कितना बनता है 20 40 42 44 एंड 45, तो इसका टोटल मेरे पास 45 बना। जी बिल्कुल सही है 45। अब मैंने ना डेसिमल्स की मल्टीप्लिकेशन कैसे की है इसका शॉर्टकट मैं आपको बताना चाहता हूँ अभी। 1 स्क्वायर, सॉरी 5 स्क्वायर, 15 स्क्वायर, 25 स्क्वायर, 35 स्क्वायर, 45 स्क्वायर, स्क्वायर्स विद एंडिंग 5, ठीक है ना। 5 का स्क्वायर तो हमें पता है 25 होता है। इस 5 को छोड़ के क्या नंबर बचा 1, नेक्स्ट नंबर कौन सा आएगा 2, एक के बाद 2, तो नेक्स्ट नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो, 2 1 2, 5 का स्क्वायर 25, 55 का निकालना है, 5 के बाद क्या आएगा नेक्स्ट नंबर 6, 30, 5 का स्क्वायर 25, 95 95, 9 से नेक्स्ट नंबर कौन सा है 10, 90, 5 का स्क्वायर 25, 115, 11 से अगला नंबर 12, 132, 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। तो ये ट्रिक आप थोड़ी सी याद रखना मैथमेटिक्स की। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने फॉर्मूले की तरफ। अब देखो फॉर्मूला डिराइव करना बहुत डिफिकल्ट है, इसका फॉर्मूला हमेशा चेंज होगा, डी स्क्वायर प्लस, अब एक मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था 1/12 m³ - m। अब ये पूरा फॉर्मूला कितनी बार लगेगा, जितनी वैल्यूज हमारे पास रिपीट हो रही हैं, एक 50 हो रही है, एक 60 हो रही है, एक 130, तो इसका मतलब ये फॉर्मूला 3 बार लगेगा, प्लस 1/12 m³ - m प्लस 1/12 m³ - m प्लस 1/12 m³ - m होल डिवाइडेड बाय m³ - m। होल का मतलब ये 1 अलग से है, ठीक है। चलो अब आगे डिराइव करते हैं। 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर की वैल्यू 45 प्लस 1/12। अब ये पहला फॉर्मूला हमने किसके लिए लगाया था 50 के लिए। m का मतलब क्या है नंबर ऑफ रेपिटेशंस, 50 कितनी टाइम्स रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स, 2³ - 2 प्लस 1/12। 60 कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है 3 टाइम्स, 3³ - 3 प्लस 130 कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है 2³ - 2 होल डिवाइडेड बाय 8³ - 8 1 - 6 45 प्लस 2³ 8 8 - 2 6 6 डिवाइडेड बाय 12 0.5। यहाँ पे 27 - 3 24 डिवाइडेड बाय 12 2 प्लस 0.5 512 504 लो 1 माइनस ये आ गया आपके पास 47 48 6 इंटू 48 डिवाइडेड बाय 504, तो इसकी आप कटिंग कर सकते हो 8 4, ठीक है 6 4 24, यस बिल्कुल सही है। अब इसके बाद आगे इन दोनों की कटिंग 24 42 अपना 12 21 4 7, तो 4/7 वैल्यू आ गई इसकी, दैट मीन 0.57, तो इसको मैंने यहाँ पे लिखा 1 माइनस 0.57, तो आंसर इज 0.43, ठीक है। सो आपकी बुक में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो ट्राई करना सॉल्व करने की। यहाँ तक तो आपका टॉपिक था
जो बच्चे +1 में हैं, जो बच्चे BCom में हैं या BBA में हैं, ठीक है, या फिर BA कर रहे हैं, उनके लिए यहाँ तक है। एक MBA वालों के लिए और एक BA वालों के लिए एक अलग से टॉपिक बनेगा, कैलकुलेट कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इन केस ऑफ ग्रुप्ड डाटा। उसकी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा क्योंकि वो इसका पार्ट नहीं बनता, ठीक है। वो एक ही क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, आधे घंटे का क्वेश्चन है वो, ठीक है। सो वेट करना उस वीडियो के लिए भी। सो होप सो यू लाइक द वीडियो, ओके। सब्सक्राइब द चैनल and see you in the next class, okay।